रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी, क्योंकि उन दिनों जंगल में ठंड भी बहुत बढ़ती जा रही थी। माँ, मुझे घर के बाहर जाना है बर्फ देखने के लिए। आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रही है? छोटी बेटा, बाहर बहुत बर्फ गिर रही है, घना कोहरा छाया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने से रोक रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंड है, बर्फ़ भी गिर रही है, उससे तुम्हारा तबीयत भी ख़राब हो जाएगा। क्या तुम दोनों को पता है, तुम दोनों के भोजन की वजह से तुम्हारे पापा भोजन लाने गया है इतनी ठंडी और बर्फ़ में, और तुम्हारे पापा रास्ता भटक गए थे और उन झीलों के बस्ती में जा पहुँचे थे, और उन झीलों ने तुम्हारे पापा को मार दिया है। माँ, अब तुम मत रोइए, जब तक बाहर में बर्फ़ गिर रही है मैं बाहर जाने को जिद नहीं करूँगी। रानू के पड़ोसी कौवा और एक गोरी रहती थी, जिसके घर बहुत कमज़ोर थी और वो हर जगह से टूटा हुआ था। गोरी कौवी कालू कौवा से कहता है कि मैंने आपको पहले से ही कहा था कि ठंड का मौसम आने वाला है, तुम इस घर को ठीक से बना लो। अरे गोरी, तुम भी तो मजबूत घर बना सकती है ना? वो तुम्हारे पड़ोसी को देख लो, जो अकेले ही सब कुछ काम कर लेती है, लेकिन तुम खाती रहती हो और इस घोंसले में सोती रहती हो। हाँ, अब जब तक ठंड नहीं जाएगी आप इसी में रहिए, आपको भी पता चलेगा। दूसरी तरफ पहाड़ों के ऊपर सिर्फ चील रहते थे। उस भयंकर ठंड से पहाड़ों के सारे चील बहुत परेशान थे। दोस्त, मेरे लिए आग थोड़ा जला दो, इस ठंड की वजह से मैं जम रहा हूँ। अजी लकड़ियों में तो सारा बर्फ गिरा है, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्त, मुझे एक उपाय आया है। दोस्त, जब मैं जंगल में शिकार करने जाता हूँ ना, तो वहाँ के पक्षी अपना घर बना के रह रहे हैं, तो चलो चलकर सभी पक्षियों की घोंसला को छीन लेते हैं। इतने ठंड में हम सब उन घरों में आराम से रह सकते हैं। ऐसा सोचकर वे दोनों बाकी चीलों के पास जाते हैं। सुनो तीन भाइयों, मरने से अच्छा है यही अच्छा रहेगा। चलो हम सभी पक्षियों के घर छीन लेते हैं। ऐसा सोचकर सभी चील पहाड़ों को छोड़कर जंगलों में आने लगते हैं। चील पहले आकर गोरी और कौवी के दरवाजे को खटखटाने लगता है। हे, कौन है इतने ठंड में? चील भाई, आप दोनों इतने ठंड में यहाँ क्या करने आए हो? चील भाई, हमसे कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, बाहर बहुत ठंड है, आप दोनों यहाँ से जाएं। अरे गोरी, इतनी जल्दी में? जाना तो तुम दोनों को पड़ेगा। हम पूरी सर्दियों के मौसम में तुम्हारे ही घर में रहेंगे। ठीक है चील जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम मरना नहीं चाहते, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, वो सामने घर है ना, वो बहुत मजबूत है। हाँ गोरी, मुझे पता है, वो घर बाकी चील भाइयों के लिए है। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। उनमें से दो चील रानू चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया, चलो भागो यहाँ से, अब हम तुम्हारे घर में रहेंगे। लेकिन चील भैया, मैं इन दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ये कौन सी सजा दे रही हो? कृपा करके मेरे घर से चली जाओ। अरे ओ चिड़िया,
हम क्यों जाएं? हम ठंड के मौसम में तुम्हारे घर में रहने आए हैं। अब तुम जाती हो या हम तीनों को मिलाकर खा लें? रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है और कितनी देर तक हम इधर ही बैठे रहेंगे? कुछ करो ना माँ। छोटी लाडो, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पर गौरी और कालू दिख रहे हैं। क्या हुआ चिड़िया? ओ चिलू ने तुम्हारा घर भी छीन लिया है क्या? हाँ कालू भैया, मेरा घर बहुत मजबूत था। अब मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? रानो बहन, वो चील कितने बुरे हैं, पहाड़ों से यहाँ आकर हमारा घर ही छीन लिया। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। तभी पीछे से भी कबूतर आ जाता है। ओ दुष्ट चिलू ने मुझे मेरे घर से बाहर फेंक दिया। अब इतने ठंड में मैं कहाँ जाऊँ? कबूतर भैया, हम सब का वही हाल है। अब हम क्या करें? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ, इस घर से भी हम मजबूत घर बना सकते हैं। हमारे घर से अच्छा इग्लू वाले घर ही बहुत अच्छा है और वो अंदर से बहुत गर्म रहता है। अरे इग्लू घर? वो कौन सा घर है? हाँ आंटी, इग्लू घर सामान्य घर से और ज़्यादा गर्म रहता है। हम सब मिलकर इग्लू घर बना सकते हैं। फिर सभी पक्षी थोड़ा थोड़ा करके बर्फ लाकर अपने लिए इग्लू घर बनाते हैं। वो इग्लू के घर बाहर से बहुत मजबूत और अंदर से भी बहुत गर्म होता है। इस तरह लाडो चिड़िया की होशियारी की वजह से इस तरह ठंड के मौसम में अपने अपने लिए इग्लू का घर बना लेते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। रानो चिड़िया और गौरी चिड़िया के घर अपने आजू बाजू के ही थे और वो भी खुशी खुशी उसके साथ रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में काफी सारे पक्षी रहा करते थे, पर उन पक्षियों में एकता नहीं था। वे सारे पक्षी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उन सब के पीछे कालू कौवा का हाथ था, क्योंकि कालू कौवा को सब पक्षियों के बीच लड़वाने में बहुत ही मजा आता था। जब तक कालू कौवा पक्षियों के बीच लड़ाई नहीं करवा देते, तब तक कालू कौवा के मन में चैन नहीं आता। और उसी तरह आज भी कालू कौवा पक्षियों को लड़वाने के बारे में सोच रहे थे। अरे बहुत दिन हो गए पक्षियों को लड़ाते हुए देखे। चलो आज मैं पक्षियों को लड़वाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है कि तभी कालू कौवा जंगल में घूम ही रहा था कि तभी उनकी नजर तोते और बुलबुल के ऊपर पड़ता है। तभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ कालू कौवा तुरंत पहुँचता है। तभी क्या देखना था, कालू कौवे अपनी मन घड़क कहानी उन तोते और बुलबुल के सामने बताने लगते हैं। तोते बुलबुल, मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ। कल मीनू चिड़िया तुम दोनों के बारे में बता रही थी कि तुम दोनों में कोई एक बहुत ज्यादा बेवकूफ है जिसमें बिल्कुल भी अकल नहीं। न जाने तुम दोनों में से मीनू चिड़िया किसको बेवकूफ कह रही थी। अच्छा, इसका मतलब बुलबुल चिड़िया को ही मीनू चिड़िया बेवकूफ कह रही थी, क्योंकि मीनू चिड़िया मुझको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत चालाक हूँ।